आज मैं आप लोगों को आरोह भाग 2 से काव्य खंड से सहर्ष स्वीकारा कविता का शीर्षक है, जिसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। कवि को मुक्तिबोध नाम से भी जाना जाता है। कविता का शीर्षक है सहर्ष स्वीकारा। स उपसर्ग है और मूल शब्द जो है वो हर्ष है। खुशी के साथ, यानी कि जो कुछ है उसे मैंने सहर्ष खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया है। इस कविता का शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है। उपसर्ग स है और हर्ष जो है मूल शब्द है। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। कवि प्रेरणा स्रोत अपनी प्रेयसी को संबोधित कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको कविता का प्रतिपाद्य बताया था कि कवि की प्रेरणा कौन है, संबोध्य कौन है, उसे कवि ने अज्ञात रखा है। और यह भी हम जानते हैं कि हमारे जीवन में हमसे अत्यधिक प्रेम करने वाला या वाली सिर्फ 3 लोग होते हैं। या तो पत्नी हो सकती है, या तो माँ हो सकती है, या तो प्रेयसी हो सकती है। तो यहाँ भी इस कविता में प्रेरणा स्रोत कवि ने जिसे भी संबोध्य के रूप में प्रस्तुत किया है उसको अनजान रखा है, लेकिन हम इस कविता को संबोध्य के रूप में, प्रेयसी के रूप में हम इसका संबोधन करेंगे। कवि ने बताया है इस कविता में कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि ये कह रहा है कि हमारे जीवन में जो भी खट्टी मीठी यादें हैं, जो भी प्रसन्नता है, उसे मैं खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। और खुशी के साथ स्वीकार करता हूँ। क्यों? यानी कि इसलिए क्योंकि कवि को ऐसा लगता है कि उसके अपने व्यक्तित्व के प्रत्येक पक्ष पर उसके प्रिया के प्रेम का ही प्रभाव है। वह तुम्हें प्यारा है। कभी कहा है कि जब मेरी अच्छाई और बुराई के साथ मेरी प्रेयसी मुझे स्वीकार कर रही है, अच्छाई और बुराई के साथ जब स्वीकार कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और कवि खुद को प्रेयसी के प्रेम से जुड़ा हुआ पाता है। इसलिए कवि कह रहा है कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। हे प्रिय, हमारे जीवन पर, हमारे व्यक्तित्व पर तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा प्रेम है। और मेरे पक्ष पर, मेरे व्यक्तित्व के पक्ष पर तुम्हारा अधिकार है। मैं हर परिस्थिति में, हर स्थिति में तुमसे जुड़ा हुआ पाता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे मेरी कमी के साथ स्वीकार किया है, मेरी अच्छाई और बुराई के साथ तुमने मुझे स्वीकार किया है। इसलिए हे प्रिय, जो कुछ भी तुम्हें प्यारा है वह मुझे भी प्यारा है। जिस परिस्थिति में तुम्हारा स्नेह और प्रेम मेरे ऊपर बना हुआ है, वह सब कुछ मुझे भी अत्यधिक प्रिय है। ये पहला था। सेकंड अब लाइन देखेंगे। गर्बीली गरीबी। यहाँ आप देखेंगे स्वाभिमान पूर्वक अभावग्रस्त जीवन का कवि ने एक शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। स्वाभिमानपूर्ण और अभावग्रस्त जीवन का एक शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और कवि ने क्या कहा है कि गर्बीली
गरीबी, ये गंभीर अनुभव सब मौलिक हैं, मौलिक हैं। कवि ने कहा कि हमने अपने जीवन के बड़े ही स्वाभिमान पूर्वक व्यतीत किया है। अभावग्रस्त जीवन में भी, गरीबी में भी मैंने गर्व का अनुभव किया है, और यह अनुभव जो है वो बहुत ही गंभीर है, गंभीर रूप से मैंने अनुभव किया है। क्यों? ये सब कुछ मेरे लिए नया है, मौलिक है, मौलिक है, ये मेरे लिए नया है। ये हमारी जो रचना है ये नया है, किसी से चुराया हुआ नहीं है, ये नकल किया हुआ नहीं है, ये सब मैंने अपने अंतर्भावों से सीखा है, समझा है, जाना है। इसलिए इस रचना में हमारा जो गंभीर अनुभव बना हुआ है, मौलिक है, मौलिक है, और ये क्या है? नया है, मेरे लिए बिल्कुल नया है और स्वाभाविक है। इसलिए कि अब चूंकि प्रिया को ही अपना सब कुछ मानता है, उसके प्रत्येक पक्ष पर प्रिया के प्रेम का ही प्रभाव है, इसलिए कवि क्या कह रहा है कि पल पल में हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी हमारे व्यक्तित्व में, हमारे जीवन में बदलाव पल पल में हो रहे हैं, वो सब कुछ क्या हैं? सजग हैं, जागृत हैं, जिसे मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। संवेदन तुम्हारा है। इस संवेदना के धरातल पर अमृतमयी प्रेम जो तुमने मुझे दिया है, जिसका मैंने पान किया है, उसमें हे प्रिय, तुम्हारा जो संवेदना है, तुम्हारा प्रेममयी जो अपनत्व है, वह हमें अत्यधिक प्रिय है। यानी कि संवेदन तुम्हारा है, तुम्हारी संवेदना, तुम्हारी प्रेरणा और तुम्हारा प्रेम और स्नेह सदा मेरे ऊपर बना हुआ है। एक तरफ से कवि क्या कहना चाहता है कि जैसे उसका अपना जो जीवन है, उस जीवन के प्रत्येक पक्ष पर उसकी प्रेयसी का अधिकार है, और अपना जीवन उसके प्रेम का ही प्रतिफल मानता है कि हमारा जीवन भी तुम्हारा ही दिया हुआ है। तो इसलिए इस पूरी कविता में आप देखेंगे तो कवि ने अपनी प्रेयसी के प्रेम के अमृतमयी रस का पान कर रहा है, उसका अनुभव कर रहा है। अब हम कुछ साहित्यिक परिचय भी जानेंगे। आप देखेंगे कि भाषा जो है वो साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा में एक प्रवाह है, छंद मुक्तक है, अलंकार आपका जो है, जैसे आप देखेंगे गर्बीली, गरीबी, ग और ग वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यह आपका अनुप्रास अलंकार होगा। मौलिक है, मौलिक, अपनी बात को कवि दोहरा करके प्रभाव डालना चाहता है। पल पल में आपका पुनरुक्ति अलंकार है। तो यह पंक्तियाँ जो आपकी थी, जिसे मैंने अभी आपको समझाया है, इस पंक्ति का जो निष्कर्ष है वह यह है कि कवि का जीवन ही पत्नी के प्रेम का ही प्रतिफल है। अब हम आगे की पंक्तियाँ